रात के करीब 2 बजे थे। जंगलों के बीच से गुजरती हुई एक धीमी ट्रेन, जिसके अंदर बैठे ज्यादातर लोग सो चुके थे। लेकिन उस रात उस ट्रेन के ड्राइवर ने कुछ ऐसा देखा जिसने अगले 42 सालों तक एक पूरे रेलवे स्टेशन को वीरान बना दिया। ट्रेन जैसे ही बेगुन कोडार स्टेशन के पास पहुंची, ड्राइवर की नजर अचानक पटरी के बगल में दौड़ती हुई एक लड़की पर पड़ी। सफेद साड़ी, खुले बाल और उसकी रफ्तार ट्रेन से भी तेज। पहले ड्राइवर को लगा शायद कोई पागल औरत होगी, लेकिन अगले ही पल वो लड़की अचानक ट्रेन के बिल्कुल सामने आ गई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। पूरी ट्रेन चीखती हुई आवाज के साथ रुक गई। पैसेंजर्स घबरा कर उठ गए, लेकिन जब बाहर देखा गया, वहां कोई नहीं था। न कोई लड़की, न पैरों के निशान, न किसी इंसान की मौजूदगी। रात में उसने इन कहानियों को सिर्फ अफवाह समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने खुद रात में प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आवाजें सुननी शुरू की। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चल रहा हो। जब वो बाहर निकला तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली था, लेकिन अगले ही पल उसे दूर पटरी के पास वही सफेद साड़ी वाली लड़की दिखाई दी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ, और फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर स्टेशन मास्टर की तरफ घुमाया। कहते हैं उस रात स्टेशन मास्टर डर के मारे बेहोश हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह उसकी लाश रेलवे क्वार्टर के अंदर मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर ऐसा डर था जैसे मरने से पहले उसने कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में इसे हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन गांव वालों के लिए अब यह सिर्फ अफवाह नहीं रही थी। धीरे धीरे बेगुन कोडार के आसपास रहने वाले लोगों ने उस स्टेशन से दूरी बनानी शुरू कर दी। सूरज ढलने के बाद कोई वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाने लगा कि कई साल पहले एक लड़की की मौत इसी रेलवे ट्रैक पर हुई थी। कुछ लोग कहते हैं एक्सीडेंट था, कुछ कहते हैं सुसाइड, और कुछ का दावा था कि उसकी हत्या करके बॉडी पटरी पर फेंकी गई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी मौत के बाद भी लोगों ने उसे कई बार स्टेशन के आसपास देखा। कभी प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई, कभी जंगलों के बीच खड़ी हुई, और कभी चलती हुई ट्रेन के साथ दौड़ते हुए। धीरे धीरे रेलवे कर्मचारियों ने भी वहां पोस्टिंग लेने से मना करना शुरू कर दिया। ट्रेन ड्राइवर्स रात में उस स्टेशन पर ट्रेन रोकने से डरते थे। पैसेंजर्स खिड़कियां बंद कर लेते थे। और फिर एक दिन भारतीय रेलवे ने फैसला किया कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए। एक पूरा रेलवे स्टेशन भूतों के डर से। 1967 के बाद बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन लगभग पूरी तरह वीरान हो गया। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे बोर्ड और हवा में उड़ती सूखी पत्तियां। रात में तो लोग उस रास्ते से गुजरना भी छोड़ चुके थे। गांव वालों का कहना था कि देर रात स्टेशन से कभी-कभी औरत के रोने की आवाज आती थी। कुछ लोगों ने सफेद परछाई देखने का दावा किया, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने खाली प्लेटफॉर्म पर किसी को बैठा देखा, लेकिन पास जाने पर वहां कोई नहीं था। समय बीतता गया, लेकिन डर कभी खत्म नहीं हुआ। दूसरे छोर की तरफ देखने लगा। उसने कहा, वहां कोई खड़ा है। बाकी लोग भागकर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, गीली मिट्टी पर बने हुए नंगे पैरों के निशान, जो अचानक कुछ दूर जाकर गायब हो गए। उस रात के बाद टीम के एक सदस्य ने दावा किया कि उसे कई दिनों तक सपनों में वही लड़की दिखाई देती रही। आज बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन दोबारा खुल चुका है। दिन में वहां ट्रेनें रुकती हैं, लोग आते जाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स कहते हैं कि वहां कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है, लेकिन आज भी कई लोकल लोग सूरज ढलने के बाद उस स्टेशन पर रुकने से डरते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि रात के अंधेरे में जब आखिरी ट्रेन गुजरती है तो कभी-कभी पटरी के साथ साथ एक सफेद साड़ी वाली लड़की दौड़ती दिखाई देती है। और सबसे डरावनी बात, उसे सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जो उसे देखने वाले अगले शिकार बनने वाले होते हैं। शायद कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। अगर आपको बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन की ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो